अरे ये क्या कर रहे हो? घी डाल रहा हूँ। इतना सारा? हम सबको लगता है कि सब टाइप के फैट बुरे होते हैं और इनसे हम मोटे होते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। नॉट ऑल फैट्स आर द सेम। हेल्दी फैट्स कैन एक्चुअली हेल्प यू लूज वेट, बट अनहेल्दी फैट्स कैन मेक यू स्टबर्न फैट। सो हमें बेसिकली हेल्दी फैट्स को कंज्यूम करना चाहिए। ये फैट्स इतने हेल्दी होते हैं कि ये हमारे बॉडी के हर एक पार्ट इंक्लूडिंग आवर ब्रेन, स्किन, हेयर एंड हार्ट को हेल्दी रखते हैं। तो आज हम इनके बारे में सीखेंगे। सो इफ यू वांट टू ईट फैट एंड स्टिल मेंटेन योर फिजिक, ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। लास्ट में मैं आपको 5 ऐसे रूल्स भी शेयर करूंगा जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। सो आपको पता है हेल्दी फैट्स हमारे बॉडी में बिल्कुल वैसे काम करते हैं जैसे एक लुब्रिकेंट काम करता है किसी मशीन को स्मूथ बनाने के लिए, बट इट ऑल्सो डज सो मेनी अदर फंक्शंस एज वेल। जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं तो फैट्स ही होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमारे बॉडी में एसेंशियल विटामिन जैसे कि ए, डी, ई और के फैट्स के बिना एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकते हैं। ये फैट्स हमारे ऑर्गन्स को एक कुशन जैसे प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे जो जॉइंट्स है जैसे कि नीज, एल्बो, शोल्डर्स, ये पार्ट्स एक्चुअली अंदर से ब्रिटल और वीक होते हैं जब इन्हें प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं मिल पाता। एंड हेल्दी फैट जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हमें नट्स और सीड्स के थ्रू लेने होते हैं, वो हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देने का काम करते हैं, जिससे हम इजीली मूव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पेन के। इसलिए कहते हैं जिनके बोन्स वीक है या जिनको वात दोष का प्रॉब्लम है, उन्हें रेगुलरली अभ्यंगा यानी कि बॉडी ऑयलिंग करना चाहिए। हेल्दी फैट्स का एक और बेनिफिट है आपके स्किन के लिए। ये फैट्स आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आपकी स्किन ग्लो करे और थोड़ी सॉफ्ट रहे। व्रिंकल्स को प्रिवेंट करने का काम भी हमारे स्किन में जो है वो अंदर से नरिशमेंट फैट का ही काम होता है। स्किन का जो लिपिड बैरियर है वो मेंटेन करना है। जो विंटर्स में अगर आपको ड्राइनेस हो जाती है, मॉइस्चर लूज हो जाता है, उसकी रिकवरी में हर चीज में फैट मदद करता है। और जब बात आती है ब्रेन की, तो 60% हमारा ब्रेन फैट से बना होता है। इनफैक्ट हमारा ब्रेन जो है वो सबसे फैटेस्ट ऑर्गन है, इसलिए कभी कभी बोला जाता है कि आपका ब्रेन मोटी बुद्धि है, राइट? और इसीलिए हेल्दी फैट्स हमारे ब्रेन को भी अच्छी तरीके से लुब्रिकेट करते हैं और ब्रेन सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन को जो इम्प्रूव करना है, आपका फोकस इम्प्रूव करना है, मेमोरी बेटर होना है, सब कुछ फैट के द्वारा ही पॉसिबल है। DHA मतलब डोकोसाहेक्सोनिक एसिड भी एक तरीके का ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन में होता है। DHA काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रेन के न्यूरॉन्स की फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है ताकि वो आसानी से सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सके। साथ ही हेल्दी फैट्स का एक और इंपॉर्टेंट रोल है, वो है हार्मोनल बैलेंस। ये फैट्स हार्मोन्स बनाने में बहुत अच्छे से मदद करते हैं। मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस, मूड रेगुलेशन, इन सब चीजों में भी फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड रिमेंबर, वी नीड फैट्स ऑन अ डेली बेसिस। आपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का कंसेप्ट सुना होगा, तो हमारी बॉडी और माइंड दोनों को डेली बेसिस पे कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में लगते हैं, मैक्रो, ताकि हम एनर्जेटिक रह पाए, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे, फंक्शन और सिस्टम अच्छे से काम करे। तो कौन से होते हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? बहुत ही सिंपल है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। डेली हमारी बॉडी की सही फंक्शनिंग के लिए हेल्दी फैट चाहिए ही होता है। और सोचो, अगर हम उसे सिर्फ वेट लॉस करने के लिए अवॉइड करें तो क्या होगा? हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स के लिए तरस जाएगी। बट नॉट एवरी काइंड ऑफ फैट इज गुड फॉर अस। ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि हर तरीके का फैट अच्छा नहीं होता है। कुछ फैट के सोर्सेस हमारे लिए अनहेल्दी भी होते हैं और इन्फ्लेमेशन, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम ट्रिगर करते हैं, फायदे की जगह नुकसान करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला है ट्रांस फैट। आई एम श्योर आपने ये नाम सुना ही होगा, जो सबसे डेंजरस है। ये फैट प्रोसेस फूड जैसे कि चिप्स, बिस्किट, बेकरी आइटम्स में होता है। ऑब्वियसली दे आर बैड फॉर योर हेल्थ बिकॉज दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ मैदा, स्टार्च एंड रिफाइंड ऑयल्स। ट्रांस फैट तब बनते हैं जब ऑयल्स को हाई हीट पर प्रोसेस और रिफाइन किया जाता है। इसलिए हमेशा हमें घर का खाना खाना चाहिए, पर आप घर पे किस तरीके का ऑयल यूज कर रहे हो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। रिफाइंड ऑयल्स का यूज आज ही हम बंद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिलेगी आपको, जिसमें हमने डिटेल्स में बता रखा है ऑयल्स के बारे में, उनके टेम्परेचर के बारे में, उनके हीटिंग पॉइंट के बारे में।
सो वो आप जरूर से चेक करें। आपको क्लियरली समझ जाएगा कि आप घर में जो रेगुलरली कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल आपके लिए सही है और कौन सा ऑयल सही नहीं है। जब भी आप फूड के पैकेट खोलते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स डेफिनेटली चेक करें। हाइड्रोजनेटेड ऑयल अगर लिखा हो तो समझ जाए कि उसमें ट्रांस फैट है। साथ ही बाहर के जो पकोड़े, समोसा, फ्राइज टेस्टी तो बहुत लगते हैं बट दे आर सुपर अनहेल्दी बिकॉज पहले तो वो रिफाइंड ऑयल एकदम लो क्वालिटी का ऑयल से बनता है और दूसरा बिकॉज वो ऑयल बहुत ज्यादा बार रीयूज होता है। वो बहुत सारे दुकान वाले लोग क्या करते हैं उसको बार बार रीयूज करते रहते हैं। बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। सो लेट्स मूव टू द सेकंड कैटेगरी इनसाइड बैड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स। नाउ दीज आर नॉट एज डेंजरस एज ट्रांस फैट जो हमें प्रोसेस फूड से मिलते हैं, बट अगर हम इन्हें बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो दे कैन बिकम मोर बैड देन गुड। सैचुरेटेड फैट में आते हैं डेंस फैट जैसे कि कोकोनट ऑयल, बटर और चीज। दे आर जनरली कंसिडर्ड हेल्दी बट दे कैन बी बैड फॉर अस व्हेन वी ओवर कंज्यूम देम। सो थोड़ा चल जाएगा बट ज्यादा लेने पर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं, इनसे आर्टरीज टाइट और क्लॉग्ड होने लग सकती है। बीपी और हार्ट पेशेंट्स को सैचुरेटेड फैट्स भी खाने के लिए मना किया जाता है। सो व्हाट काइंड ऑफ फैट इज कंसिडर्ड हेल्दी फॉर अस? अनसैचुरेटेड फैट जैसे मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट हेल्दी होते हैं। बट आई विल नॉट कंफ्यूज यू विद दीज वर्ड्स एनीमोर। बहुत लोग कहते हैं कि ये हेल्दी है, वो हेल्दी है, बट इट इज सिंपल टू रिकॉग्नाइज गुड फैट्स। बहुत ही आसान है और मैं आपको वो बताऊंगा। हमें नेचुरल सोर्स से मिलने वाले फैट काफी हेल्दी होते हैं जैसे कि आलमंड्स, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, देसी घी, एवोकाडोज, ऑलिव ऑयल, वॉलनट, अखरोट, फ्लैक्स सीड जो विंटर में एक्टिवली कंज्यूम करना चाहिए, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, ये सारे हेल्दी फैट की कैटेगरी में आते हैं। अगर ड्राई फ्रूट्स को आप नॉन रिफाइंड कोल्ड प्रेस ऑयल और सीधा अगर आपके रेगुलर डाइट में एक्टिवली यूज करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अलॉन्ग विद दिस मिल्क इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ गुड सोर्स ऑफ फैट, बट बहुत लोगों को काफी डाउट होता है कि हम एग्जैक्टली किस तरीके का दूध कंज्यूम करें, वीगन मिल्क कंज्यूम करें, A1, A2, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए एक डिटेल वीडियो हमने बना रखा है मिल्क पर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हैं। हमारी ट्रेडिशनल डाइट में घी और कोकोनट ऑयल को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये भी हेल्दी फैट्स है, ऑफ कोर्स इन द राइट क्वांटिटी। सो कमिंग टू घी, डाइजेशन को बूस्ट करता है, बोन्स और जॉइंट्स को स्ट्रांग बनाता है, इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। कोकोनट ऑयल की बात करें तो क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है बिकॉज ऑफ सर्टेन मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट इन देम। If you don't consume ghee, you can also consume 1 tablespoon of या teaspoon of coconut oil every day. Hair और skin को natural nourishment देता है and will also support in digestion. Now always remember that हर दिन हमें फैट्स की जरूरत होती ही है, बट ये भी जरूरी है कि वो राइट फैट्स हो और उनकी राइट क्वांटिटी में हो। योर बॉडी विल टेल यू अबाउट इट टू। आपकी स्किन और हेयर का टेक्सचर, डाइजेशन, एनर्जी लेवल्स आपको बता सकते हैं कि आप हेल्दी फैट्स कितना अच्छे से कंज्यूम कर रहे हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है, फ्लीकी है, रफ है, ब्रिटल है, ये एक साइन हो सकता है कि आप फैट्स ठीक से कंज्यूम नहीं कर रहे हो या हाइड्रेशन के लेवल्स भी कम हो सकते हैं। अगर आपकी स्किन का टेक्सचर सॉफ्ट और हाइड्रेटेड है, नॉर्मली टाइम टू टाइम आपको सही भूख लग रही है, इसका मतलब आपका जो फैट का बैलेंस है वो बढ़िया चल रहा है। अब फैट्स का जो कंजम्पशन है वो रेगुलेटेड रखना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए 5 मोटा रूल्स है जो आप फॉलो कर सकते हो। मॉडरेशन इज द की। टू मच फैट, इवन हेल्दी फैट कैन लीड टू वेट गेन। हमको पता ही है कि ज्यादा किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। आइडियल पोर्शन 1 tablespoon ऑफ घी और ऑलिव ऑयल फॉर कुकिंग पर मील, हैंडफुल ऑफ नट्स अराउंड 20-30 grams डेली, 1 tablespoon like chia seed or flax seed. Second, listen to your hunger. याद है मैंने कहा था कि हेल्दी फैट्स कंज्यूम करने से फैट लॉस में भी बहुत मदद होती है। दिस हैपेंस बिकॉज फैट्स हमें सेशिएटेड रखने में मदद करते हैं। मतलब जब हम फैट अपने मील्स में इंक्लूड करते हैं तो हम एकदम जल्दी से भूख नहीं लगती, हमको थोड़ा समय लगता है, इसलिए और इससे हमारी जो स्नैक्स की क्रेविंग है वो भी हट जाती है। So we should eat maximum 3 meals in a day. Ideally, it is recommended that you have like 2 to 3 meals in a day. More snacking means more glucose spikes and more fat gain. अगर आपको दिन भर ज्यादा क्रेविंग्स होती है तो आप फैट्स को डाइट में थोड़ा बढ़ा सकते हैं। Now adjustment based on activity levels. अगर आप काफी एक्टिव हो and you do probably go to gym, yoga, sports, dancing वगैरह, तो आपके फैट्स की जो क्वांटिटी है वो स्लाइटली ज्यादा हो सकती है फॉर सस्टेन्ड एनर्जी। पर अगर आपको डेस्क जॉब है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो योगा तो आपको रोज करना ही चाहिए, बट जो आपकी क्वांटिटी ऑफ फैट्स है उसको आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दैट यू पेयर योर फैट्स विद अदर न्यूट्रिएंट्स आल्सो।
हेल्दी फैट्स को सेपरेटली खाने की नीड नहीं होती है. यू कैन ऑल्सो पेयर इट विद अदर न्यूट्रिएंट्स इफ दैट इज मोर अपीलिंग एंड ईजी फॉर यू. तो भारत में तो हम हमेशा से ये फॉलो करते ही है. वी पुट 1 चम्मच घी ऑन आवर दाल और विच इज आवर प्रोटीन सोर्स. वी मेक चटनीज फ्रॉम पीनट, कोकोनट, सेसमे, फ्लैक्सीड. हेल्दी फैट्स को प्रोटीन और फाइबर रिच फूड के साथ कंबाइन करने से हमें ज्यादा देर तक एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने में मदद मिलती है. डाइजेशन भी इससे ज्यादा इंप्रूव होता है. एग्जांपल ले सकते हो, फ्लैक्सीड और चिया सीड का लड्डू या चिक्की के फॉर्म में हम खा सकते हैं. स्मूदीज में हम ऐड कर सकते हैं, या नट्स को आप फ्रूट्स के साथ कंज्यूम कर सकते हैं. सो दिस विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द ग्लूकोज स्पाइक दैट कम्स विद फ्रूट्स. एंड यू कैन टेक 1 tablespoon ऑफ पीनट बटर फॉर योर मील्स, जो कि फैट और प्रोटीन दोनों का अच्छा सोर्स है. आप ऑलिव ऑयल सैलेड में डाल सकते हो, लड्डू में आप घी का इस्तेमाल कर सकते हो, कुकिंग में आप घी का इस्तेमाल कर सकते हो. और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. हेल्दी फैट को किस टाइम पर आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़रूरी बात है. मॉर्निंग में फैट लेने से आपको एनर्जी लेवल्स काफ़ी सस्टेन मिलती है, बट डिनर में अगर आप बहुत ज़्यादा फैट लेते हैं तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसमें डाइजेशन स्लो हो जाता है, उससे आपकी नींद खराब हो सकती है. इस टाइम पर लाइट फैट्स, कम ऑयल और घी कंज्यूम कर सकते हैं. जो नट्स और सीड्स है वो आप अवॉइड कर सकते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड अब से हम हेल्दी फैट्स को बिल्कुल अवॉइड करेंगे ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है. सिर्फ इन रूल्स को ध्यान में रखना है ताकि आप स्मार्टली अपनी डाइट में उसे ऐड कर सकें. तो आपका मोटो होना चाहिए राइट फैट्स, राइट टाइम एंड राइट अमाउंट. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आपकी कोई अगर क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं. और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके जवाब दूँ या फिर मैं उनके ऊपर वीडियोज़ बना सकूँ. Thank you for watching, and if you enjoyed this, check out this one.